लालकुआं कोतवाली के बिंदु खता क्षेत्र में चौकी इंचार्ज और एक वकील के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि एक जमीनी मामले को लेकर मौके पर पहुंचे बिंदु खता चौकी इंचार्ज मनोज कुमार और अधिवक्ता SD जोशी के बीच विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर लिया और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। पक्षियों का कृषि भूमि को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसमें कि एक पक्षी जो है पुलिस फोर्स लेकर के वहां पहुंचा और दूसरे पक्षी की लगी हुई फसल को कटवा रहा था, और जिसका कि एक मामला जो है हल्द्वानी न्यायालय में लंबित है, सिविल का मामला। तो उन्होंने ये कहा, जो है एडवोकेट वहां पर पहुंचे SD जोशी, और उन्होंने ये कहा कि आप इसमें जो है जो दखल मत दीजिए, ये मामला आगे चल रहा है। तो इतना कहना कि जो पुलिस ने उनके साथ जो अभद्रता की और मारपीट। लगभग 1:30 बजे की बात है। बिंदु खत्ता चौकी इंचार्ज एक शिकायती पत्र की जांच में घटनास्थल पर गए थे। वहां दोनों पक्ष पहले से लड़ाई झगड़ा होने की आशंका थी, जिसके मद्देनज़र काफ़ी फोर्स भी लेके गए थे। इसी उपरांत कुछ लोग, अन्य लोग, 4-5 लोग जिनका उस विवाद से कोई मतलब नहीं था, है ना, वहां आए और पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया गया, जो आवश्यक कार्रवाई होगी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। डेप माउंटेनियर अमीषा चौहान को आम आदमी पार्टी ने सम्मानित किया। पार्टी कार्यालय में उनके माता पिता को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर आपके प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। अमीषा चौहान जौनपुर ब्लॉक के भैंसवाड़ी गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने 2007 में ट्रैकिंग की शुरुआत की थी। अमीषा ने बचेंद्री पाल से प्रेरणा ली है। वो भारत की पहली डेप स्कीइंग प्लेयर भी हैं और 2024 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रही हैं। देखिए, अमीषा चौहान उत्तराखंड की बेटी है, टिहरी जिले के धनोल्टी तहसील की बेटी है, जिसने 2017 में 2018 में विदेशों में 2 चोटियां क्लाइम करने के बाद 2019 में 23 मई को, जिस दिन बचेंद्री पाल जी ने 1984 में एवरेस्ट क्लाइम किया था, उसी दिन 2019 में एवरेस्ट को फतह करके जो काम किया हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। और ऐसी बेटियां जो हम सब का मान बढ़ाने का काम करती हैं, इतिहास रचने का काम करती हैं। हमेशा ने रॉक क्लाइंबिंग के क्षेत्र के अलावा जिस ढंग से स्कीइंग में गुलमर्ग में 2020 में ब्रॉन्ज मेडल ला करके उत्तराखंड का मान बढ़ाया, तो अब उसको इस क्षेत्र में इंटरनेशनल स्तर पर भागीदारी हो। सरकार को चाहिए कि उसको संसाधन उपलब्ध कराए और उसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दें। तो अभी हमारे हाल ही में डफ ओलंपिक, समर डफ ओलंपिक हो चुका है और आने वाला 2024 में विंटर डफ ओलंपिक होने वाले हैं, और उसके लिए मुझे अपनी तैयारी करनी है अल्पाइन स्कीइंग में। और इंडिया में एकमात्र लड़की मैं ही हूँ नेशनल अल्पाइन स्कीइंग में पार्टिसिपेट करने वाली। तो मुझे मेरी उत्तराखंड सरकार से हेल्प की ज़रूरत है कि मुझे वो सपोर्ट करें। अल्पाइन स्कीइंग एक ऐसा गेम है जिसमें बर्फ़ में खेला जाता है, और बर्फ़ में हमारे इंडिया में 3 महीने की बर्फ़ होती है, और वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मैं अपनी सरकार से यही चाहती हूँ कि वो मुझे बाहर भेजे, बाहर ट्रेनिंग के लिए, और मुझको एक अच्छा ट्रेनिंग दे, जिससे मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सकूं। देहरादून में भू कानून की मांग को लेकर 15 दिनों से धरने पर बैठे सुरेंद्र सिंह रावत अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। उन्होंने भू कानून की मांग पूरी न होने पर आत्महत्या की धमकी भी दी। वहीं पुलिस ने किसी तरह से मामले को सुलझाया और उन्हें टावर से नीचे उतारा। पुरोला SDM और क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल के बीच हुए विवाद में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों पर सत्ता की हनक इस कदर चढ़ी है कि वो SDM और DM को भी अपना गुलाम समझने लगे हैं। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक अधिकारी जिसकी रूल बुक के हिसाब से वो अपनी ही सरकार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं दे सकता, ये सेवा नियमावली के विपरीत है, विरुद्ध है, उसके बावजूद कितना मजबूर वो SDM रहा होगा, या कितनी उसकी दिक्कत परेशानी दुश्वारी रही होगी कि उसको बाहर निकल कर आना पड़ रहा है और अपने क्षेत्र के विधायक के खिलाफ उत्पीड़न का केस दर्ज करना पड़ रहा है या बात कहनी पड़ रही है।
ऐसे में मुझे लगता है कि मुख्य सचिव महोदय या उस जिले के जिलाधिकारी बातचीत के ज़रिए हो सके तो या फिर कार्रवाई के ज़रिए इस समस्या का निस्तारण करेंगे। और सत्ताधारी दल के चुने हुए विधायकों को भी ये बात समझना होगा, हुक्मरानों को भी समझना होगा कि कार्यपालिका विधायिका आपस में एक तरह से दो पहियों की तरह है। अगर आप साथ में लेकर नहीं चलेंगे, समन्वय बनाकर नहीं चलेंगे, तो फिर कोई कार्य योजना को आप मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे। रामनगर के गर्जा मंदिर के पास शनिवार को एक किशोर अपने 3 साथियों के साथ नदी में नहाने उतरा था। इस दौरान किशोर डूब गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने प्रिंस का शव बरामद किया, जिसे परिजनों को सौंप दिया गया। कल हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम नैनीताल से कि चिल्किया का एक लड़का यहाँ बर्थडे मनाने आए थे लड़के लोग, तो यहाँ पर बर्थडे मनाने के बाद वो लोग नहा रहे थे, बच्चा डूब गया। इस सूचना पर हम लोग नैनीताल से तुरंत रामनगर के लिए रवाना हुए। शाम को अंधेरा अधिक होने के कारण हमने रेस्क्यू कार्य रोका गया। आज सुबह 7 बजे प्रातः रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया और हम लोगों ने जैसे रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया तो हमारे साथी कांस्टेबल चंदन रोटेला द्वारा नीचे डाइविंग कर उसे तुरंत बॉडी को रिकवर कर साथ ही जिला पुलिस कर्मचारी को बॉडी सुपुर्द की। रुद्रप्रयाग के पांडवसेरा ट्रैक पर फंसे ट्रैकर्स का प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा है कि इस संबंध में स्थानीय लोगों से संपर्क किया गया था, जिसके आधार पर उन्हें जानकारी मिली कि पांडवसेरा ट्रैक पर कुछ ट्रैकर्स और पोर्टर्स गए हुए हैं। इसके बाद उनसे संपर्क किया गया और 4 लोगों को एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू किया गया। हमें आज सुबह लगभग 6:30 के लगभग सूचना दी गई डीडीएमओ नंदन रजवार के द्वारा कि कुछ ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया जा रहा है। वह उन्हें एयरफोर्स के चॉपर के द्वारा गोचर हेलीपैड पे लाया जा रहा है। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस के साथ अपनी मेडिकल टीम वहां पे रवाना करी। वह जो भी घायल वहां पे लाए गए थे उनको तुरंत यूनिट हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया गया और तुरंत यूनिट हॉस्पिटल में अभी उन सबकी जो कंडीशन है वो स्टेबल है और उपचार जारी है। डिहाइड्रेशन थी सबको और एक घायल को थोड़ी कोल्ड इंजरीज भी थी और वह अभी उपचाराधीन है। वह सभी अभी खतरे से बाहर हैं और ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और आईटीबीपी की त्वरित कार्रवाई के दौरान के कारण ही इनका जान बचना संभव हुआ है। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में पिछले कई सालों से स्थायी न्यूरोसर्जन कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके अलावा भी विभिन्न विभागों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। कॉलेज में 34 प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं, जिनमें 18 पद भरे गए हैं, जबकि 16 खाली हैं। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर में 56 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 18 ही पद भरे गए हैं, जबकि 38 पद खाली हैं। यही हालत असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हैं। यहाँ पर 101 पदों के सापेक्ष 25 पद भरे गए हैं, जबकि 76 पद अभी भी खाली हैं। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य CMS रावत ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग को जानकारी दे दी गई है और कोशिश रहेगी कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। हमारे पास चाहे फैकल्टी हो, चाहे हमारे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे हमारे पैरामेडिकल हो, चाहे हमारे जो है क्लास वार्ड बाय वार्ड हैं, इनमें कमी तो है, ठीक है, लेकिन कमियां जो है काफ़ी हद तक जो है हमारी फैकल्टी में जो है पूर्ण हो गई हैं और कुछ हो रही हैं। जैसे कि जो है अभी हमारे पास जो है करीब जो है 40% फैकल्टी की शॉर्टेज थी, लेकिन अभी हमारे DPC के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि हमारे पास 8 प्रोफेसर आ रहे हैं और इससे हमें ये सुविधा मिली क्योंकि हमारे पास जो है इस समय बैच हमारा 100 MBBS बैच से जो है 150 का हो गया है, प्लस हमारे PG 4 से 42 हो गए हैं। इसके अलावा हमारे अभी 6 डिपार्टमेंट में इस साल से PG शुरू होने की उम्मीद है 3 वर्षीय, और बाकी शासन और सरकारी स्तर पे जो अन्य पद हैं उनको भरने की कार्रवाई चालू हुई। चाहे हमारे MSW के हमारे 5 रेगुलर पद 6 रेगुलर पद जो है भरने जा रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर। ऐसे हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, ऐसे हमारे जो भी अन्य पद हैं वो सरकार और शासन में इस समय जो है लगातार उनमें जो है नियमित भर्ती की प्रक्रिया जारी है। और जब तक नियमित भर्ती की प्रक्रिया जारी होती है तब तक के लिए हमें ये निर्देश मिले हैं कि आप जो आउटसोर्स के माध्यम से जो हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं जो स्वीकृत पद के सापेक्ष आप रख सकते हैं। इवन आवश्यकता के अनुसार आप जो है अन्य पद अगर आपको जो है ज़रूरत के हिसाब से 4 धाम यात्रा भी चल रही है, हॉस्पिटल भी रन करना है, तो आप आवश्यकता से मिनिमम जो है अपने वार्ड बाय वार्ड अटेंडेंट रख सकते हैं।
बेरीनाग नगर पंचायत के द्वारा सांगड़ गांव के सालीखेत वन पंचायत में कूड़ा निस्तारण के लिए बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। सांगड़ बोरा सांगड़ क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि वन पंचायत की जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर डंपिंग जोन बनाया जा रहा है। सभासद बलवंत धानिक ने बताया कि जहां पर डंपिंग जोन बनाया जा रहा है वहां ग्रामीणों का पानी का स्रोत होने के साथ ही आबादी का क्षेत्र भी है। ऐसे में यहाँ पर किसी भी हालत में डंपिंग जोन नहीं बनना चाहिए। जमीन की रिपोर्ट दी गई है डीएम साहब को, वो गलत दी गई है। उन्होंने इस जमीन को बोरा खेत की दिखाई गई है, जबकि ये जमीन सांगड़ की ग्राम सभा में आती है और साली खेत में नहीं आती है। और वहाँ के प्रधान द्वारा गलत यहाँ रिपोर्ट दी गई कि पटवारी को कि भाई ये ज़मीन हमारी उसमें आती है, वो बिल्कुल सानी खेत में ये ज़मीन नहीं आती है। ये वन पंचायत साली खेत के नाम से जानी जाती है। हमारा पूरा गाँव के हमारे गाँव के साथ 4 ग्राम सभाएँ और यहाँ पर हैं, उनके आसपास हम लोग इसमें डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल नहीं बनने देंगे। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये जहाँ पे ये जन भावनाओं को देखते हुए इस कार्य को जल्दी से जल्दी रोकें। हाल में हम डंपिंग जोन नहीं बनने देंगे। जैसे परसों यहाँ पर ज़बरदस्ती जेसीबी लगाई जा रही है और जो यहाँ के नगर पंचायत के युवा हैं उनकी हठ धर्मिता है, वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं। वो मानकों को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर डंपिंग जोन बनाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ दूरी में भगवती का मंदिर है, नीचे हमारे कुल देवता कालचंद्र देवता का मंदिर है और पानी के स्रोत यहाँ पर है। पूरे जंगल से लगी हुई 40 मवासी यहाँ पर रहते हैं। इन सबों के हितों को दूर करते हुए वो अपना हित साधना चाहते हैं। इसमें शासन प्रशासन के कुछ लोगों की मिली भगत भी है।